श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एवरीवन। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी ने महाशिवरात्रि का व्रत रखा होगा, तो आज हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा के बारे में। अगर आपको महाशिवरात्रि की कथा को पूरा जानना है तो आप मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए हम बात करते हैं महाशिवरात्रि की कथा के बारे में। महाशिवरात्रि व्रत की जो कहानी है वो चित्रभानु नामक एक भील से जुड़ी हुई है। तो हम बात करने वाले हैं चित्रभानु जी की। चित्रभानु जी ने अनजाने में शिवरात्रि का व्रत कर लिया और रात भर जगते हुए चित्रभानु जी ने अनजाने में ही महाशिवरात्रि पर शिव जी के ऊपर बेल के पत्ते अर्पित किए, जिससे उनको शिवलोक प्राप्त हुआ। और शिवरात्रि के इस दिन जो कथा का भी पाठ करता है, मतलब इस कथा को सुनेगा तो उसको भी ना शिवलोक की प्राप्ति होगी। महाशिवरात्रि व्रत में शिव जी की कथा का पाठ करना बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। शिव पुराण में भी इस व्रत की महिमा बताई गई है। बहुत सारे पुराण में मतलब शिवरात्रि के महत्व को बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार जाने अनजाने में जो मनुष्य जीव महाशिवरात्रि का व्रत करता है तो उसको शिव कृपा प्राप्त होती है और यमराज के जो दूत होते हैं ना, वो उनसे दूर रहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत में शिव भक्तों को इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। हम बात करने वाले हैं चित्रभानु जी की। चित्रभानु जी एक शिकारी थे। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे और शिकारी पर साहूकार का काफ़ी कर्ज था, लेकिन वह उनका कर्ज समय पर नहीं चुका पा रहा था। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया, मतलब शिव मंदिर में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया उस दिन शिवरात्रि थी। मतलब जिस दिन वो बंदी बना के उस शिव मठ में शिकारी को लाया ना, तो उस दिन शिवरात्रि का था। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वह दूर निकल गया था। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्र के पत्तों से ढका था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसे टहनियाँ तोड़ी वह शिवलिंग पर गिरती रहीं। इस तरह भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत पूरा हो गया। मतलब अचानक से जब वो चढ़ रहा था तो टहनियाँ टूट रही थी। वो बेल का पेड़ था तो वो टहनियाँ टूट टूट कर शिव जी पर गिर रही थी। मतलब इनडायरेक्ट रूप से शिव जी को बेलपत्र अर्पित हो रही थी। भगवान भाव देखते हैं, मतलब भाव के भूखे होते हैं ना भगवान, तो वैसे भगवान जी का अभिषेक हो रहा था। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से बात करें तो हम, मतलब उसने उसका गलती से भी या फिर उसका जो इंटेंशन था वो नहीं था, पर उसका मन तो साफ था ना। उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। शिकारी जैसे ही वो शिकार करने जा रहा था तो हिरणी बोली, उसको हिरणी मिली सबसे पहले। तो हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ, मैं मतलब गर्भवती हूँ तो शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे। मतलब अगर तुमने मुझे मारा तो मेरे बच्चे की भी डेथ हो जाएगी, तो तुमको दो जान का पाप लगेगा, मतलब मेरी और मेरे बच्चे की। शिकारी ने हिरणी को जाने दिया। मतलब मन से वह पापी नहीं था, मतलब शिकार तो करता था, पर उसने उनका इंटेंशन समझा और उसको छोड़ दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गई फिर से। इस तरह उसने अनजाने में प्रथम प्रहर की पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ देर बाद फिर एक हिरणी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण उठाया तो हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, शिकारी मैं थोड़ी देर पहले ही मतलब जो गुड डेज होते हैं उनसे निवृत्त हुई हूँ, मतलब जो रजोधर्म होता है उससे निवृत्त हुई हूँ, तो क्या मैं मुझे मत मारो। ऐसे कह के शिकारी ने उसको भी छोड़ दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था, तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इस तरह शिकारी जी का दूसरे पहर का भी पूजा हो गया, मतलब शिकारी का 2 पहर का पूजा हो गया। इस दौरान फिर एक हिरणी निकली, अपने बच्चे के साथ थी। तो फिर शिकारी उसको फिर मारने के लिए हुआ, तो उसने जैसे ही अपने बाण उठाए तो वो हिरणी बोलने लगी कि मैं अपने बच्चे के साथ हूँ तो मुझे भी छोड़ दो। शिकारी ने सोचा अब तो मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगा, मैं इसका शिकार करूंगा ही। पर जब उसने अच्छे से हम्बली
उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे ना छोड़ दो, ऐसे कुछ कहा, तो शिकारी ने भी उसे छोड़ दिया। तो शिकारी ने पूरी रात की घटना उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा कि जिस तरह से तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाईं, जैसे तुमने मुझे विश्वास पात्र मानकर छोड़ा, मुझे भी जाने दो। मैं सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। फिर उसने रात भर जागरण किया, क्योंकि वो वेट कर रहा था हिरण लोग का। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते रहा, अनजाने में ही, मतलब उसकी शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई और अनजाने में पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरण और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत ग्लानि हुई और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि का व्रत पूरी तरह से उसका हो गया और उसको शिवलोक की प्राप्ति हुई, मतलब मोक्ष की प्राप्ति हुई। तब मृत्यु के जो देवता हैं, यमदूत, यम देवता उसको लेने के लिए आए, तो उनने शिवगढ़ों को भेज दिया और उसको नहीं ले गए वो, मतलब शिवगढ़ आए उनकी जगह पे और उसको शिवलोक ले जाया गया। इस प्रकार शिव जी की कृपा से चित्रभानु नाम का जो शिकारी था उसे ना शिवलोक की प्राप्ति हुई। मतलब इस कथा का बहुत ही ज़्यादा विधान है। तो मेरी शिवरात्रि की कहानी मैंने आप लोगों को सुना दी। और देखिए, हमने पूजा कर ली थी और हमारे पास वाले मंदिर में हम लोग ने ही एक छोटे से भंडारे का आयोजन भी किया था, जिसमें मेरे पापा जी ने सभी लोगों को साबूदाने की खिचड़ी बांटी। और आप देख सकते हैं, जैसा कि मेरी वीडियो क्लिप में हम लोग ने